भाजपा को जिताएंगे बाबा विश्वनाथ, काशी दिलाएगी बीजेपी को बहुमत, या बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां, जिस काशी कॉरिडोर को लेकर विरोधी दलों ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी, अब वही काशी कॉरिडोर प्रदेश में बीजेपी का भाग्य बदलने वाली है। जिस काशी का कायाकल्प करने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था, अब वही काशी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कायाकल्प करने वाली है, क्योंकि काशी कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है और चुनाव से ठीक पहले उद्घाटन के लिए भी तैयार है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करने बनारस की धरती पर पहुंचेंगे तो हिंदू वोटरों को संदेश देंगे कि उन्होंने काशी को उसकी खोई पहचान दिला दी है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने काशी कॉरिडोर को चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी भी कर ली है। उद्घाटन के बाद 1 महीने तक भाजपा काशी कॉरिडोर को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और जनता के बीच जाएगी। इन कार्यक्रमों में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कराया जाएगा, तो मेयर और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश होगी। इसके अलावा साधु संतों और धर्माचार्यों का सम्मेलन कराकर बीजेपी अपने कोर वोटरों में हिंदुत्व की नई अलख जगाएगी। 13 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे तो इसी दिन से 14 जनवरी तक बीजेपी बाबा विश्वनाथ की नगरी में ही इन सम्मेलनों का आयोजन करेगी। दरअसल इन सम्मेलनों के जरिए भाजपा बनारस, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों की विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि काशी क्षेत्र की कुल 71 सीटों में से 55 सीटों पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में कमल खिलाया था। काशी क्षेत्र बीजेपी के नाक की लड़ाई है, क्योंकि इस क्षेत्र की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। ऐसे में इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी इस बार काशी क्षेत्र में 60 से अधिक सीटें जीतने की कोशिश करेगी। बनारस में सम्मेलनों के जरिए भाजपा अपने सोए कार्यकर्ताओं में अलख जगाने की भी कोशिश करेगी। गौरतलब है, काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री काशी का कायाकल्प करना चाहते थे, जिसमें वह सफल भी हुए हैं। काशी कॉरिडोर बन जाने से बाबा विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के दर्शन किए जा सकेंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाट तक कुल 24 इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें मंदिर चौक, जलपान केंद्र, गेस्ट हाउस, म्यूजियम, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र